देश की सबसे बड़ी महापंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आखिरकार लोग चाहते क्या हैं, अब की बार कैसा सांसद चाहिए, कैसी सरकार चाहिए। लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब की बार हम पहुंचे हैं कैथल के आईजी कॉलेज में, जहां पहली बार जो युवतियां हैं वो वोट करेंगी। लेकिन मन में क्या है, जहन में क्या है, किस मुद्दे को लेकर या किन बातों को लेकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेगा यानी मतदान करेगा, तो किन मुद्दों को लेकर या कैसी सरकार वो चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है वो वोट करेंगे, या कौन सी ऐसी सरकार होगी जो अपनी मैनिफेस्टो में इन सभी की बातों को लेकर जो है वो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। लेकिन बातचीत करेंगे तमाम जो युवतियां हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मतदाता हैं, वो फिलहाल हमारे साथ हैं। कैथल के आईजी कॉलेज की ये तस्वीर है। लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर चाहता क्या है, किसकी सरकार चाहता है या कौन सी सरकार को वो बनाना चाहेगा, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वो फिलहाल अपनी बात रखेंगे और मतदान करेंगे। क्या नाम है गुड़िया आपका? श्वेता। अच्छा श्वेता जी, क्या लगता है किन बातों को लेकर आप वोट करेंगी और क्या वादे होने चाहिए या क्या विकास कार्य होने चाहिए? सर, हमें रोजगार मिलना चाहिए। जैसे कि बच्चे बाहर जाते हैं तो वो मम्मी पापा से सबसे दूर होके जाते हैं। अभी 40 लाख रुपीस लगा के डोंकी मारते हैं बच्चे, तो क्या तब बीच में उनकी डेथ भी हो जाती है। कईयों के पास तो एक ही लड़का होता है सर, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी उसमें उनको रोजगार देना चाहिए। तो ऐसा क्या कारण रहा कि जो युवा हैं जो रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं, तो यहाँ क्या दिक्कत रही? सर, यहाँ पे रोजगार नहीं देते, ना ही यहाँ पे अच्छी सैलरी देते हैं। तो भाजपा रोजगार की बात करती है, तो भाजपा ने रोजगार दिए हैं। सर नहीं, अभी तक तो कोई रोजगार नहीं है। ये देखिए, अब हम भी जैसे कि नौकरी के लिए फार्म भरते हैं तो कोई वो नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार है होता तो विदेश लोग नहीं जाते, युवा नहीं जाते। यस सर। तो जो सरकार रोजगार देगी उसको वोट करेंगे। यस तो सर। ऐसी कौन सी सरकार लगती है आपको कि जो रोजगार देगी? सर, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों लगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो रोजगार देगी या हरियाणा में अगर आएगी तो वो काम करेगी? सर, जैसे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा रोजगार है, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, तो इस वजह से लगा कि वो यहाँ पे भी रोजगार देगी। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वही आए और वही बने। और जैसे कि मनोहर लाल खट्टर था, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इधर भी आए थे, वो कुछ नहीं हुआ उनसे। तो केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं, केजरीवाल पर उम्मीदें हैं कि केजरीवाल कुछ करेगा? यस सर, केजरीवाल पे उम्मीदें हैं, क्योंकि सर उन्होंने जैसे कि बिजली भी फ्री कर दिया, सारी चीज़ें फ्री कर दिया, सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, वो सब चीज़ें दे रहे हैं सर। वो देखिए, पहला मतदाता सोच क्या रहा है, जो युवा है वो यही सोचता है कि वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उसको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन रोजगार की बात की है तो विदेश की ओर प्लान जो है युवा कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा अब की बार हरियाणा के लिए एक मुद्दा बना हुआ है कि रोजगार के लिए युवा जो है विदेश जा रहे हैं। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? चलिए, पहली बार वोट करेंगे, किन बातों को लेकर चाहते हैं कि वोट करूंगी, कौन सी पार्टी होनी चाहिए, कौन सी पार्टी आपको पसंद है? सर, अकॉर्डिंग टू माई जो थॉट्स हैं उनके अनुसार मैं कहती हूँ, फर्स्ट बार आई हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरी, तो उसके अनुसार फर्स्ट बार जनरल की स्कॉलरशिप निकली है। पहली बार, अगर मैं कहूँ तो पहली बार निकली है जनरल की स्कॉलरशिप। बहुत फ़ायदा हुआ है हमें कि हाँ 12,000 रुपये आए हैं, बहुत है कि हाँ कि हमारे कॉलेज की फ़ीस भी हो रही है। ठीक है, पहले पेरेंट्स कहते हैं कि जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अभी तक ऐसे रोज़गार नहीं मिला, तुम क्या करोगे, ऐसे आगे क्या बढ़ोगे। तो पहली बार स्कॉलरशिप आई है, अच्छा लगा कि हाँ जनरल की स्कॉलरशिप निकली है। पहले कहते कि सबको समान अधिकार है, हमें जनरल को पूरा समान अधिकार नहीं मिला। मैं सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि सबको मतलब हमारे इग्नोर करके रखा गया। हाँ, इग्नोर करके रखा गया। पहले स्कूल टाइम में सबको, जो SC BC वाले थे उन सबको मतलब वो मिल। क्या लगता है कि जो अब ऐसा कौन सी पार्टी रहेगी या कौन सी ऐसी सरकार रहेगी जो आपके अकॉर्डिंग आपके वादों को पूरा कर पाएगी? सर, मुझे लगता है कि BJP कर पाएगी। अब की बार राम मंदिर बना है, सभी हिंदुओं ने, सनातन धर्म ने साथ देकर अपने राम मंदिर को बनवाया है। अब की बार तो कह रहे थे कि पुजारियों की भी जो इनकम होगी, कह रहे दो जो मंदिर में काम कर रहे हैं, जो गांव में जो ज़्यादातर जो ज्योतिषी हैं उनकी भी इनकम होगी। एक्चुअली मेरे पापा भी सर एक ज्योतिषी हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग कह रही हूँ, उनकी इनकम मैं आपको बता। लेकिन रोजगार के लिए युवा जो है वो विदेश की ओर प्लान कर रहे हैं। हाँ, ये तो है कि रोज़गार के लिए वो बाहर इनकम वो जा रहे हैं,
लेकिन पता क्या है कि बाहर जाकर भी क्या करेंगे, अगर यहीं पर अच्छा मिल रहा है रोजगार, 30,000 रुपए भी अगर उनकी इनकम होना, अच्छे से वो अपने यहाँ पर तो जीवन भाजपा चला दे पा सके। रही है वो रोजगार? हाँ दे पा रही है, अगर आप मेहनत करोगे ना तभी आगे सफल होगे। आजकल के बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन पर ट्विटर्स पर ये चला रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। अब आगे माँ पेरेंट्स कहते हैं क्या करोगे यार, आईलेट्स ही कर लो, नहीं कर पा रहे आईलेट्स करो, जाओ बाहर अपना काम धंधा। बाहर जाकर क्या कर रहे हो आप, झाड़ू पोछा ही लगा रहे होंगे ना, और क्या। यहाँ पर कम से कम आप एक बिजनेस खोल लो, 10,000 में बिजनेस खोल लो, इतना अच्छी इनकम होगी, तो आप यहाँ पर क्यों नहीं रहते? लेकिन डूबने का भी खतरा रहता है। हाँ डूबने का खतरा रहता है। बिजनेस का यही तो होता है, प्रॉफिट और लॉस, यही तो है, वही मेन मकसद इतने होता है। कैपेबल हमारे यहाँ के लोग नहीं है, एक बार डूब गए तो वो हमेशा के लिए डूब जाते हैं। तो सरकार को ऐसा प्रावधान नहीं करना चाहिए कि उसको कोई स्थायी रोजगार दिया जाए, उसके परिवार जो है वो उसका लालन पालन हो सके, तो ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए। सर अब केजरीवाल की अगर बात करूं, मैं किसी पार्टी विशेष से बात नहीं कर रहा, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, हाँ, ये तमाम चीज़ें फ्री हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए? सर फ्री ही है हमें, मतलब अब सरकार ने कहा तो सरकारी स्कूल में कितने अच्छे मतलब चलिए, टीचर्स होते हैं। यानी आपको भाजपा पसंद है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि शर्मा है। जी, अंजलि जी क्या चाहते हैं, क्या फर्स्ट टाइम वोटर बन के क्या मन हाँ, में है? मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, तो मेरा ये थॉट है कि अब की बार जो सरकार है वो कांग्रेस बननी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है कि उन्होंने कई बार रोजगार दिए हैं। और मैं अपने दादाजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, एक बार वो दिल्ली में चले गए थे तो वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने उनका फ्री इलाज करवाया और उन्हें नौकरी भी दिलाई गई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार ही बननी चाहिए, तो क्योंकि कांग्रेस को पसंद करते हैं आप। चलिए जी, उनके टाइम पर ज़्यादा महंगाई या फिर गरीबी नहीं थी, लेकिन अब जो बीजेपी सरकार चल रही है इनकी वजह से देश में कुछ ज़्यादा ही गरीबी है, और जिससे उनकी महंगाई भी बढ़ गई है। महंगाई भी बढ़ गई है, जिससे चलिए। बच्चे शिक्षा से भी वंचित हो चुके हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? अच्छा अनु, क्या लगता है आपकी बार किस को जहन में लेके वोट करेंगे, क्या लगता है आपकी बार? सर शिक्षा, वैसे तो बोल रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, शिक्षा महंगी हो रही है, कौन पढ़ेगा? सरकार वैसे बोल लेती है कि पढ़ाना चाहिए, लेकिन उनको भी पता है यदि लोग बढ़ गए तो अपने अधिकारों को ध्यान में रखकर ही वोट करेंगे, और वो एक मांग करेंगे कि यदि एक पीएम लग रहा है तो उसको रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो हमारी सरकार चला रहे हैं, उन्हें उनके खिलाफ हमारे क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? कुछ किसी को कुछ नहीं पता वो क्या काम कर रही है। दूसरा सिर्फ भ्रष्टाचार, यदि हर बार वैकेंसी आती है खत्म हो जाती है, या पैसे देकर लिख जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उनका क्या करें? और तीसरा सर, जो बड़ी कंपनियां या कोई बड़ी ऐसी जो है बड़ा व्यक्ति है, उन पे बैंक से कोई लोन लिया तो उनका एक नाम होता है कि उनका लोन माफ़ कर दिया जाता है यदि वो भुगतान नहीं कर पाते, लेकिन एक किसान गरीब व्यक्ति है, वो अपना लोन नहीं चुका पाते तो उनसे घर से ले जाते हैं उठाकर, उनका सब कुछ छीन लिया जाता है। क्यों? कि यार वो तो फिर गरीब क्या, है। फिर क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सी सरकार सही है जो आपने जो तमाम बातें कही है वो उन पर खरा उतरे? लगता है कोई ऐसा? सर ऐसा तो कोई नहीं लगता, क्योंकि अब तक जितने भी सरकारें आई ने उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, वादे करके निभाने वाला कोई नहीं आया। तो वोट तो आप करेंगे, तो वोट करेंगे तो किसको करेंगे? अब भाजपा को आपने कोस दिया, इतना सारा आपने भाजपा को कोस दिया है, तो अब कौन सा लगता है? मैदान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रह गई है, अब क्या लगता है? उधर से अभय सिंह चौटाला भी है, क्या लगता है फिर किसको वोट करेंगे? सर देखिए हम बाद में, जिसने यदि पीछे से सही में काम किया होगा ढंग से कुछ भी तो उसी उसको वोट करेंगे। करेंगे, भाजपा तो है नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? अच्छा अंकिता, क्या लगता है आपकी कि क्या जहन में रख के वोट करेंगे, कि क्या वादे होने चाहिए? सर जो मतलब जो बीजेपी सरकार है वो पिछले 10 सालों से है, जितना हमने देखा उस हिसाब से बहुत सारे चेंजेस आए। अब देखो कोरोना जैसी बड़ी बीमारी थी, इसमें भी लोग कितने सफ़र कर रहे थे, बट ये था कि उस टाइम में भी बीजेपी सरकार जो नरेंद्र मोदी है हमारे पीएम, उनके कहने पर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। और बाकी शिक्षा वगैरह की देखी जाए तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, और चेंजेस तो धीरे धीरे आएंगे, वैसा तो है नहीं ना कि हम उन्हें अब की बार मौका नहीं दें ये सोच के कि उन्होंने पिछली बार कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ तो किया ही है ना, तभी तो वो दोबारा इलेक्शन में इलेक्ट हुए और अब दोबारा इलेक्ट होने वाले हैं, मतलब कि खड़े हुए चुनाव में। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी, यस सर। मोदी? चलिए, क्या लगता है आपको, क्या चाहते हैं? फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, क्या तो किसको जहन में रखे?
हम अपनी पहली वोट के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और हम उसी को वोट करना चाहते हैं सर, जो हमारी शिक्षा संबंधी या हमारी सुरक्षा के संबंधी हमें कोई प्रावधान देगी। क्या लगता है कौन सी ऐसी सरकार है जो इन तमाम वादों को आपके पूरा करेगी? आपके जहन में लगता है कि कोई ऐसी सरकार है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी चीज़ों पर जो है वो खरा उतरेगा? सर जहाँ तक लगता है तो बीजेपी लगती है हमें, बीजेपी लगती है। क्योंकि सर जो जिसने काम किया वो तो बताएगा। जैसे कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो जब किया है तभी तो बताएंगे ना। वो 370 धारा हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, अब किया है तो बताएंगे। जिन्होंने नहीं किया वो क्या बताएंगे सर? लेकिन महिलाएं सड़कें भी हैं, महिला खिलाड़ियों के साथ कितना अत्याचार हुआ और लगातार हर रोज़ महिलाओं के ऊपर अत्याचार की खबरें आती हैं। आज वो हो गया, तो लगता है कि भाजपा के इस राज में महिलाएं सेफ हैं? सर वो तो टाइम पहले पिछले उसको देखें, अगर हम पिछले दौर पर जब दूसरी सरकार थी तो क्या वहाँ भी ज़्यादा महिलाएं सेफ थी? सर महिलाएं तो हर दौर में होता है कि कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो और रही बात खिलाड़ियों की, सर हमें उनका नहीं पता कि क्या मैटर था। चलिए, क्या नाम है आपका? नंदिनी। अच्छा नंदिनी जी, क्या चाहते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? फर्स्ट टाइम वोट आप करेंगे? सर सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सभी में समानता देखे, जो योग्यता के आधार पर लोगों को चुने, ना एससी करे ना जनरल करे। मेरे हिसाब से तो बीजेपी ठीक है सर, क्योंकि सर जैसे भले लोग कहते हैं बीजेपी रोजगार नहीं दे रही, लेकिन बीजेपी ने सर भारत को 5वीं जीडीपी पे ला के रखा है वर्ल्ड की। और अगर हम रोजगार की बात करें तो हम अपने फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देश की बात करें तो 5 नंबर पे जीडीपी आ गई है भारत की। और G20 भी भारत ने सम्मिलित किया है, लेकिन आज तक पिछली सरकार में कभी ऐसा नहीं होगी G20 हुई है भारत में। और यहाँ तक कि और भी जो देश है ना, अब भारत पे भरोसा करने लगे हैं कि हाँ भाई भारत ही है जो हमें अपने साथ दिलवाए। चलिए, लगातार हम ऐसे उन वोटरों से मिलेंगे, उन मतदाताओं से मिलेंगे जो पहली बार अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो आने वाला नतीजा बताएगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। लेकिन लगातार फर्स्ट टाइम वोटर से हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर वोट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तमाम जो वोटर्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन सी सरकार चाहते हैं।